नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम भरत मिलाप बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान राम तथा श्री सीता जी का दर्शन श्री भरत को काम और रति के रूप में चित्रकूट में होता है। इसकी चर्चा विगत दिनों में चलती रही है। वस्तुतः काम और रति से बढ़कर तन्मयता उत्पन्न करने वाली और कोई वस्तु नहीं है, पर सांसारिक काम की विडंबना यह है कि इससे उत्पन्न तन्मयता और तदाकारता क्षणिक होती है तथा दूसरे ही क्षण दूरी और जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है। कल यह प्रसंग चल रहा था कि जनक जैसे ज्ञानी विवाह के मंडप में श्री सीता और राम को मणिखंभ में काम और रति के रूप में प्रतिबिंबित होते हुए देखते हैं, और तब गोस्वामी जी कहते हैं, जनक समान अपान बिसारे। यहाँ पर जनक समान कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो रूप सौंदर्य है उसके प्रति जो आकर्षण सभी व्यक्तियों में दिखाई देता है, पर महाराज श्री जनक जी अपने जीवन में इसके मिथ्यात्व से परिचित हैं। काम की महिमा का एक प्रसंग भगवान शिव के संदर्भ में भी आता है और उसी में रति से संबंधित भी एक विलक्षण संकेत प्राप्त होता है। इस प्रसंग में उस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान शंकर तो समाधि में चले गए हैं और इसका लाभ तारकासुर ले रहा है। यह तारकासुर दैत्य है। उसने ब्रह्मा से यह वरदान मांग लिया है कि भगवान शंकर के शरीर से जो पुत्र उत्पन्न हो उसके हाथों मेरी मृत्यु हो। इसके पीछे तारकासुर का तर्क यह है कि सांसारिक व्यक्ति की काममयी वृत्ति होती है। वह उसमें आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करता है। वह बाहर की वस्तुओं और विषयों में सुख खोजता है। पर शंकर जी तो समाधि में लीन है, और समाधि का अर्थ है कि जब व्यक्ति बाहर वस्तु, व्यक्ति, देश या अन्य विषयों से सुख न प्राप्त करके अपने आप में ही भीतर स्थित रहकर सुख प्राप्त कर रहा हो। उस आनंद में स्थित रहने वाले को विषय रस अच्छे नहीं लगते। तेहि न सुहात विषय रस छीलर। कवियों की धारणा है कि हंस मानसरोवर में रहता है और मोती चुगता है। यदि उसे ऐसे सरोवर के पास ला दिया जाए जिसमें जल तो हो पर उसमें मेंढक आदि जीव जंतु रहते हों, जल में सेवार, काई आदि गंदगियां हों, तो वहाँ वह हंस कदापि नहीं रहेगा। अब इस हंस को भौतिक जगत में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह तो एक प्रतीक है। कवि सत्य है। हंस कवि से कहता है कि घोंघिन में बसी कई न मिलई, सुख जो मुक्ताहल चोंच तलैया, मालती की लतिका बसी कई के ही, काम करील की कोटि कन्हैया। तू महाराज सरोवर हो हम, हंस हमेश यहाँ के बसैया, काल कराल परई कितनौ पेई, मराल न ताकई तुच्छ तलैया। हंस को हम पक्षी के रूप में जानते हैं, पर मानस में हंस का एक और रूप देते हुए कहा गया है, ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान, वैराग्य और विचार ये ही मानो हंस हैं। विचार के द्वारा नित्य अनित्य और सत्य असत्य को जाना जाता है। व्यक्ति विचार के द्वारा जब यह जान लेता है कि सत्य असत्य क्या है, संसार के विषय नाशवान हैं, तब उसके भीतर वैराग्य का जन्म होता है। इसके पश्चात उसके भीतर ज्ञान का उदय होता है। यही कहा भी गया है कि ज्ञान की होई विराग बिनु। पहले विचार, फिर वैराग्य और उसके बाद ज्ञान। और ज्ञान की स्थिति प्राप्त व्यक्ति के लिए मानस में कहा गया है कि जहाँ समस्त में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन होता है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। इस प्रकार हम जब अपने अंतःकरण के मान सरोवर में ज्ञान, वैराग्य और विचार के हंस को पा लेते हैं, तो संसार के विषय वासनाओं के प्रति हमारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। यद्यपि भगवान शंकर तो ब्रह्म ही हैं, पर लोक दृष्टि से कहा गया कि शिव समाधि बैठे सब त्यागी। इस संदर्भ में भगवान शिव के चरित्र का वह सूत्र बड़ा सांकेतिक है, जिसमें यह बताया गया कि जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया, तब इसे भगवान शिव ने किस रूप में लिया। उस स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा।
सती ने जब दक्ष यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया तो भगवान शिव के मन में वैराग्य का उदय हुआ। पढ़कर बड़ा विचित्र सा लगता है। क्या इससे पूर्व भगवान शिव के चरित्र में वैराग्य नहीं था? क्या वे भी सांसारिक साधकों के समान साधना करके धीरे धीरे वैराग्य की प्राप्ति करते हैं? भगवान कृष्ण के लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया कि द्वारका में रहते रहते उनके भीतर वैराग्यम समजायत, वैराग्य का उदय हुआ। यद्यपि दोनों में ही सहज वैराग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर विशिष्ट काल में इनका वैराग्य प्रकट हो जाता है। सती भगवान शंकर की प्रिया हैं। उनके मन में अपने पति के प्रति समादर भावना है, पर कुंभज ऋषि के यहाँ जाकर वे भगवान राम की कथा श्रवण नहीं करती। उसके पश्चात मार्ग में भगवान राम को विलाप करते हुए देखकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। भगवान शंकर के समझाने पर भी वे मानने की स्थिति में नहीं आ पाती हैं, और सांसारिक व्यक्ति के लिए यही वैराग्य की भूमिका प्रदान करने वाली स्थिति है। सती जैसी समर्पिता विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर पर ही विश्वास नहीं कर पाती हैं। अंत में जब सती भगवान राम की परीक्षा लेने चली जाती हैं, तब भगवान शंकर के मन में आ गया, मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से भी संशय नहीं मिटा, लगता है ब्रह्मा विपरीत हैं, इसका भला होने वाला नहीं है। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दच्छ सुता कहूँ नहीं कल्याणा। और तब भगवान शंकर विचार करते हैं कि होह ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। होगा तो वही जो श्री राम चाहेंगे, अतः अब मुझे यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। मानो जो सती उनसे इतना राग करती थीं, उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर उनको अपार कष्ट हुआ। जब सती परीक्षा लेकर लौटती हैं तो भगवान शंकर ने पूछा कि लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। आपने किस विधि से परीक्षा ली है, सब सच सच बताइए। सती जानती हैं कि भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, फिर भी उनसे असत्य भाषण किया। कह दिया, महाराज मैं कोई परीक्षा लेने थोड़े ही गई थी, आपने तो दूर से ही प्रणाम कर लिया था, पर मैं जरा पास जाकर प्रणाम कराई। कछु न परीक्षा लीन ही गुसाई, कीन ही प्रणाम तुम्हारे ही नाई। पर भगवान शंकर जब ध्यान में देखते हैं तो उन्हें वह सब कुछ ज्ञात हो जाता है जो सती ने किया था, और तब वे यह संकल्प ले लेते हैं कि जब तक सती इस शरीर में हैं मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। पर वे सती को यह बताते नहीं हैं, किंतु सती को यह भान हो जाता है। सती पूछती है कि आकाशवाणी ने यह कहा है कि आपने उत्कृष्ट व्रत लिया है, अतः यह बताइए कि आपने कौन सा व्रत लिया है। पर शंकर जी तो बड़े कृपालु हैं, वे नहीं चाहते कि सती को ग्लानि हो, और जब वे बार बार पूछती रहीं तो शंकर जी समाधि में चले गए। भगवान शिव जब समाधि से निकलते हैं उसी समय दक्ष के यहाँ यज्ञ होता है। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए देवताओं को विमान से जाते देखकर वे भगवान शंकर से पूछती हैं कि ये लोग विमानों से कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी कहते हैं कि सती तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, लेकिन महाराज आप जामाता हैं, मैं कन्या हूँ और हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, ऐसा क्यों? भगवान शंकर ने यही कहा कि ब्रह्म सभा हम सन दुकुमाना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। तुम्हारे पिता ब्रह्मा की सभा में मुझसे बुरा मान गए थे, इसीलिए अपमान करने के लिए ही नहीं बुला रहे हैं। पर सती जी की दृष्टि कैसी विचित्र है, यह देखिए। वे कहती हैं, महाराज आप दोनों में भले ही विरोध हो, पर मैं तो कन्या हूँ, मैं पिता के घर में जाऊँ, इसकी आप मुझे आज्ञा दीजिए। शंकर जी ने कहा, यद्यपि श्रेष्ठ जनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, पर जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने में कल्याण की संभावना कम होती है। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। पर सती वही भूल बार बार करती हैं। उन्होंने कहा, नहीं महाराज मैं तो जाऊंगी ही। और तब वर्णन आता है कि कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। यहाँ पर दक्ष कुमारी कहने का तात्पर्य है कि इन्हें मानो मेरे स्थान पर पिता की ही स्मृति अधिक आ रही है।
फिर भी भगवान शंकर 2 गणों को साथ भेज देते हैं, पर वहां जाकर देखने पर सती को लगा कि अन्य सबको सम्मान मिल रहा है, किंतु उन्हें अपमान की अनुभूति हुई। एकमात्र माँ को छोड़कर अन्य किसी ने भी उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया। और साथ ही यज्ञ स्थल पर जब भगवान शंकर का कोई भाग उन्हें दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने निर्णय किया कि दक्ष से प्राप्त इस शरीर के कारण ही मैं अपने आप को उनके संस्कार से मुक्त नहीं कर पाती, इसीलिए मैं इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगी। उनके इस शरीर का त्याग करने के पश्चात शंकर जी में वैराग्य का वर्णन किया गया। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि इसके माध्यम से मानव लीला में भगवान शंकर प्रकट करते हैं कि मनुष्य के मन में वैराग्य का उदय कैसे होता है, और उसके बाद वे फिर समाधि में चले जाते हैं। तारकासुर के विनाश के लिए भगवान शिव को समाधि से बाहर लाने का कार्य देवताओं के द्वारा काम को सौंपा जाता है। राम और काम ये दोनों बड़े मिलते जुलते शब्द हैं, और अनोखी बात यह है कि भगवान राम के प्रभाव और काम के प्रभाव में भी बड़ा साम्य है। भगवान राम ने काकभुशुंडी जी को जब अपना विराट रूप दिखाया तो उन्हें अपने उदर में ले जाकर अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। यद्यपि भीतर तो अनेकानेक कल्प व्यतीत हो गए, पर इसका साक्षात्कार कराने में बाहर की घड़ी की दृष्टि में कितना समय लगा, इसका वर्णन करते हुए भुशुंडी जी ने स्वयं बताया कि उभय घड़ी महमय सब देखा। भगवान ने मात्र 2 घड़ी में कोटि कोटि ब्रह्मांडों और अनेकानेक कल्पों के सत्य का साक्षात्कार करा दिया। यह भगवान राम के उभय घड़ी का चमत्कार है। पर दूसरी ओर काम भी उभय घड़ी में ही चमत्कार करते हुए अपना प्रभाव दिखा देता है, पर अंतर इतना ही है, उभय घड़ी में राम सब कुछ दिखा देते हैं, पर काम सब कुछ भुला देता है। काम जब चलता है तो समझ लेता है कि यदि शिव के पास जाऊंगा तो मेरा विनाश तो निश्चित ही होगा, पर सोचता है कि मरने से पहले दिखला दूं कि मैं भी कौन हूँ। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि काम ने जब क्रोध किया तो विचार, ज्ञान, वैराग्य, विवेक और तपस्या आदि सब जाकर पर्वत की कंदराओं में छिप गए। कोप्य हूँ जब ही बार चर के तू, छन मह मिटे सकल श्रुति से तू। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरही, महु जाय तेहि अवसर दुरे। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम भस भय वियोगी। भय काम बस जोगी सतापस, पावहई की को कहई। देखहि चराचर नारिमय, जे ब्रह्ममय देखत रहई। जो तपस्वी और योगी संसार को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब नारी आकृति के रूप में देखने लगे। वृत्ति परिवर्तन की ऐसी पराकाष्ठा काम ने कर दी, और यह परिवर्तन भी कितनी देर में हो गया, तो गोस्वामी जी ठीक वही शब्द कहते हैं कि उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पई गयु। तुलसीदास जी से पूछा गया, महाराज क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो बच पाया हो? उन्होंने कहा, हाँ अवश्य थे, पर धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महु। जो भगवान राम के चरणों का आश्रय लिए हुए थे, वे ही अविचलित रह पाए। यह है काम का चमत्कार। वस्तुतः काम के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, और काम सचमुच इतना शक्तिशाली है कि अंत में वह भगवान शंकर पर एक बाण चलाता है, और उस बाण से भगवान शंकर की भी समाधि टूट जाती है। छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। बाण लगने पर भगवान शंकर एक क्षण के लिए समाधि से बाहर आ गए। विचार करने लगे, क्या हुआ, मैं भीतर से बाहर कैसे आ गया? और जब सामने देखा तो आम के ऊपर काम दिखाई दे गया। सौरभ पल्लव मदन विलोका, इसी ने मेरे ऊपर बाण का प्रहार किया है। और तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा।
भगवान शंकर की तीसरी दृष्टि खुलती है और वह जो दिव्य ज्ञानमयी अग्निमयी दृष्टि है उसके द्वारा काम भस्म हो जाता है। अंत में उसकी पत्नी रति विलाप करती हुई भगवान शंकर के पास जाती है। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहुभांति करुणा करती शंकर पही गई। भगवान शंकर उससे कहते हैं कि रति तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति शरीर से भले ही जीवित न हो पर वह अशरीरी रूप से सारे संसार में निवास करेगा। यह साधना का पक्ष है। पहले काम शरीर में था, अब वह अशरीरी हो गया परंतु समाप्त नहीं हुआ और इस रूप में व्यापक होकर जीवित ही रहा। पर इससे रति को संतोष नहीं होता और वह प्रार्थना करती है कि महाराज भले ही वे मानसिक रूप से विद्यमान हो पर मुझे समग्र रूप से सुख की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक वे शरीर के रूप में विद्यमान ना हो। और यही मानवीय अंतर्मन का भी सत्य है, क्योंकि वह वस्तु हमें प्राप्त न हो जाए जब तक तृप्ति की अनुभूति नहीं होगी। और तब भगवान शंकर उसे वरदान देते हैं कि वह शरीर के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर वेदांत का निर्गुण निराकार सिद्धांत और भक्ति का जो सगुण साकार का सिद्धांत है उसके सामंजस्य की ओर संकेत किया गया। ब्रह्म निराकार है और काम भी निराकार है। ब्रह्म सर्वव्यापक है और काम भी सर्वत्र निवास करेगा। और समस्या यह है कि ब्रह्म यदि निराकार हो तो भक्त को संतोष नहीं है और काम निराकार है तो रति को संतोष नहीं है। अंत में भगवान शंकर रति को एक नया वरदान देते हुए कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरन महामहि भारा कृष्ण तनय हो हई पति तोरा वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान अवतार लेकर निराकार से साकार बनेंगे तब तुम्हारा पति भी निराकार से साकार बनेगा। वह कृष्ण का पुत्र होगा। आत्मा वै जायते पुत्रः के रूप में ब्रह्म से अभिन्नत्व को प्राप्त करके जब वह जन्म लेगा तब तुम उसे पति के रूप में पाकर धन्य हो जाओगी। भगवान शंकर का संकेत है कि ईश्वर से पुत्र का संबंध जोड़कर काम भी धन्य हो सकता है। पर इस मध्य काल में रति के सामने पति के शरीर न होने की समस्या तो है ही, और समस्या का संकेत तुलसीदास जी करते भी हैं। बालकांड में वर्णन आता है कि श्री सीता जी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए भगवान श्री राम को उपमा की आवश्यकता हुई और तब प्रभु को संकोच लगा, क्योंकि कविता भी तो शब्दों के द्वारा की गई पूजा है और पूजा में जैसे झूठी वस्तु देवता को अर्पित नहीं की जा सकती, इसी प्रकार उपमाओं के द्वारा हम सीता जी की सुंदरता का वर्णन कैसे करें, क्योंकि सब उपमा कवि कहे जुठारी केही पट तरौं विदेह कुमारी। संसार के कवियों ने सारी उपमाएं तो देह कुमारियों से जोड़ दी हैं, किंतु ये तो विदेह कुमारी हैं, इनके लिए मैं कौन सी उपमा दूं। इस प्रकार मानो सारा दोष भगवान राम ने कवियों पर मढ़ दिया। कवियों ने गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि यदि इस मृत्यु लोक में सुंदरता न हो तो कोई बात नहीं, आप दिव्य लोकों की सुंदरता से श्री सीता जी की सुंदरता की उपमा दे दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, भाई दिव्य लोकों में सुंदरता है तो अवश्य, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उसका कारण यह है कि सरस्वती जी बड़ी सुंदर हैं पर बोलती बहुत हैं। बहुधा देखा भी जाता है कि जिन पर सरस्वती जी की कृपा हो वे बोलते बहुत हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, गिरा मुखर बहुत बोलना सौंदर्य के लिए अनुकूल नहीं है। उनसे कहा गया, महाराज पार्वती जी से तुलना कर दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, यहाँ भी समस्या यह है, तन अरद भवानी, पार्वती जी का शरीर आधा है क्योंकि उमा महेश्वर के रूप में ही पूरा शरीर बनता है, तो फिर आए आधे शरीर से तुलना कैसे करें। तुलसीदास जी के सामने रति का नाम लेते हुए कहा गया कि महाराज वे तो अतीव सुंदरी हैं। गोस्वामी जी ने कहा, हाँ ठीक है वे सुंदरी हैं, पर रति अति दुखित अतनु पति जानी, वे बेचारी पति का शरीर न होने से उदास रहती हैं। और जब लक्ष्मी जी का नाम सामने आया तो गोस्वामी जी ने कहा, निस्संदेह वे परम सौंदर्यमयी हैं, पर उनका एक भाई और एक बहन दोनों उनको बहुत प्रिय हैं, इसीलिए वे जहाँ जाती हैं उन दोनों को साथ लेकर ही जाती हैं। उनके भाई बहन हैं विष तथा मदिरा, इसीलिए इन दोनों को देखते हुए, इन दोषों को देखते हुए
उनके साथ भी तुलना ठीक नहीं लगती। विष बारूनि बंधु प्रिय जेहि, कहई रमा सम किमि वैदेही। इसीलिए उचित यही होगा कि समुद्र से एक नई लक्ष्मी उत्पन्न की जाए जिनसे हम सीता जी की तुलना कर सकें। वस्तुतः पति विहीन रति मानसिक रूप से शून्य है, क्योंकि काम का शरीर नष्ट हो गया है और द्वापर युग में अभी देर है। इसीलिए भगवान कृष्ण की लीला में काम की सक्रिय स्वीकृति है, किंतु भगवान राम के चरित्र में काम का वह रूप नहीं है। यहाँ पर गो तुलसीदास जी मानो यह सूत्र देते हैं कि पति विहीन रति तो शून्य थी ही, किंतु पति के शरीर के साथ रहने पर भी वह क्षणिक ही थी, और पुनः पति का शरीर प्राप्त कर लेने पर भी वह स्वभावतः वही रति ही रहेगी। पर अंतर यह है कि भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में काम को पुनः पति के रूप में प्राप्ति के बाद इन दोनों को अब भक्तों तथा योगियों के जीवन में भी स्थान मिल जाएगा, और तब इस नए रूप में काम के रति से मिलन का आनंद नश्वर और क्षण भंगुर न होकर सतत और अक्षुण हो जाएगा। वस्तुतः योगी के जीवन में भी ब्रह्म से मिलन ही तो होता है, और उस मिलन का परिणाम कभी समाप्त न होने वाले आनंद की सृष्टि करता है। इसी का संकेत भी भरत और जनक जी जैसे महानतम योगी द्वय के द्वारा भगवान राम और श्री सीता जी को काम तथा रति के रूप में देखने के संदर्भ में प्राप्त होता है। सीधा सा अर्थ है कि यदि हम काम के रूप में भगवान राम को देखें और रति के रूप में सीता जी को देखें तो हमें निरंतर आनंद तथा रस की प्राप्ति होगी। श्री भरत जी तो योगी हैं ही, उनके लिए गोस्वामी जी शब्द भी यही कहते हैं कि करत प्रवेश मिटई दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। योगी भरत भगवान राम और श्री सीता जी को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि राम काम है और सीता जी रति हैं, पर एक अंतर यह है कि जनु मुनिवेश कीन्ह रति कामा, दोनों मुनिवेश में हैं। यह बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि रति और काम है श्रृंगार रस के प्रतीक तथा मुनि है शांत रस के प्रतीक। अब इस रूप में विरोधाभास है। साधारणतया जहाँ शांत रस होगा वहाँ श्रृंगार रस नहीं होगा, और श्रृंगार में शांत रस का अभाव देखा जाता है। वस्तुतः सांसारिक श्रृंगार रस में यह आनंद और रस की तदाकारता नहीं होने से शांति की अनुभूति नहीं होती। पर श्री राम और श्री सीता जी के रूप में इस दिव्य मिलन में शांत रस और श्रृंगार रस दोनों ही विद्यमान हैं। इस प्रसंग में भगवान राम और काम की तदाकारता इस रूप में भी हो जाती है कि भगवान राम के हाथ में धनुष बाण है तथा काम के हाथ में भी धनुष बाण है। दूसरी ओर भगवान कृष्ण के हाथ में वंशी है, वे इसे धारण करते हैं। भक्तों ने इस पर अनेक रसमयी कविताएं लिखी हैं। भगवान राम के धनुष बाण को वही गौरव प्राप्त है जो भगवान कृष्ण के चरित्र में वंशी का है, पर एक अंतर अवश्य है कि भगवान कृष्ण के साथ वंशी गोकुल, नंदगांव और वृंदावन की लीला तक ही थी। जब वे वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तो वंशी साथ में नहीं है। द्वारका में वंशी वादन का स्वर नहीं गूंजता। वंशी स्वर की दिव्य माधुरी और रसमयता तो केवल व्रज की पावन भूमि में ही गुंजित होती है। हमारे बिरला दंपति ने कलकत्ता में भगवान कृष्ण की एक सुंदर प्रतिमा की स्थापना की है। उस मूर्ति का मैंने जब दर्शन किया तो एक विलक्षणता की ओर मेरा ध्यान गया, क्योंकि वहाँ भगवान के हाथ में चाबुक है जो महाभारत के वीर योद्धा के सारथी के रूप का प्रतीक है। पर चित्रकार ने उनके फेंटे में बंसी को भी चित्रित कर भक्तों की इस भावना की अभिव्यक्ति प्रदान की है कि वृंदावन छोड़ने के बाद यद्यपि वंशी प्रभु के अधरों से न लगी हो, पर उनके फेंटे में तो विद्यमान थी ही। यह भक्तों की भावना की दृष्टि का सामंजस्य है, पर फिर उनकी लीला में वंशी पर स्वर संधान का अवसर नहीं आता। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के पर्व पर कुरुक्षेत्र में एक ओर तो द्वारिकावासी आए और दूसरी ओर व्रज से गोपियां भी वहां आई। श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का वहां पर मिलन भी हुआ। पर मिलन के बाद जब राधा रानी लौटकर अपनी सखी गोपियों के बीच आईं तो सखियों ने पूछा कि इतने वर्षों बाद जब कृष्ण से मिलन और वार्तालाप हुआ तो आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा, प्रिय सोयम कृष्ण,
यही कृष्ण थे। और तदानीम सा राधा, मैं वही राधा थी। और तदी हमु भयो संगम सुखम, दोनों के मिलन का सुख भी वही था। लेकिन उन कृष्ण को देखकर मैं उनमें तन्मय नहीं हो पाई। तथा पयंत खेलन मधुर मुरली पंचमंजुषे, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। क्योंकि हमारे मन में तो जमुना के तट पर वंशी का स्वर गुंजाते हुए श्री कृष्ण की ही याद आती रही और उन्हीं के ध्यान में मैं डूबी रही। इस प्रकार मानो वंशी रहित कृष्ण को पाकर राधा रानी को आनंद और संतोष की उपलब्धि नहीं होती है। यमुना के किनारे बजने वाले वंशी की ऐसी अद्भुत महिमा है। यमुना के दो किनारे हैं, एक ओर तो कंस का राज्य है और दूसरी ओर गोकुल, नंदगांव तथा वृंदावन है। आध्यात्मिक अर्थों में यमुना कर्म की प्रतीक है। कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, कर्म की धारा की यही समस्या है कि कर्म का एक किनारा अहंकार है और दूसरा किनारा भावना है। भगवान मथुरा में प्रकट होकर भी यही कहते हैं कि मुझे नंदगांव में ले जाकर यशोदा के बगल में सुला दो, क्योंकि जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान का पोषण कैसे होगा, भगवान को वह प्रिय कैसे लगेगा। इसीलिए कर्म के पार वृंदावन की जो भाव भूमि है वहीं पर श्याम सुंदर की यह वंशी बजती भी है और सुनाई भी देती है। किंतु मथुरा और द्वारिका भाव भूमि नहीं है। भगवान राम के हाथ में धनुष बाण है। अयोध्या से लेकर लंका तक और फिर वापस अयोध्या तक पूरी यात्रा में धनुष बाण प्रभु के साथ साथ ही रहा। इस संदर्भ में वह कथा तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिसमें कहा गया कि जब गोस्वामी जी वृंदावन धाम में गए और वहाँ श्याम सुंदर के मंदिर में प्रणाम करने जा रहे थे तो किसी ने व्यंग करते हुए कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करई सब कोय, परशुराम जो और को नवई सो मूर्ख होए। बड़े कटुभाषी थे वे सज्जन। कहते हैं कि अपने इष्ट को छोड़कर दूसरे को प्रणाम करने वाला मूर्ख होता है। गोस्वामी जी ने सोचा इसकी बुद्धि का क्या किया जा सकता है, फिर भी वे रुक गए। ब्रज के भक्त उनके हाथ में वंशी देखना चाहते हैं, पर गोस्वामी जी ने उनसे बड़ी मीठी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कहो छवि आपकी, भले बने ही नाथ, तुलसी मस्तक तब नवई, जब धनुष बाण लेऊ हाथ। महाराज, आपकी छवि बहुत सुंदर है, पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए वंशी को छिपाकर उसके स्थान पर धनुष बाण धारण कर लीजिए। भगवान ने धनुष बाण धारण कर लिया। भगवान राम का धनुष बाण प्रारंभ होता है वशिष्ठ जी के आश्रम से, जहाँ पर कहा गया कि करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जब भगवान राम विद्या ग्रहण करते हुए धनुष बाण धारण करते हैं तो एक अद्भुत शोभा की सृष्टि होती है। यह बाण और धनुष भगवान की लीला में अनगिनत रूपों में सर्वत्र आपको दिखाई देगा। भगवान कृष्ण की जो वंशी है वह प्रेममयी है और भगवान राम का यह धनुष विज्ञानमय है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, यह धनुष कालमय है, मर्यादामय है। श्याम सुंदर वंशी पर स्वर संधान करते हैं और श्री राम धनुष पर शर संधान करते हैं, पर दोनों का उद्देश्य एक ही है। और वे वंशी बजाते हैं तो लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं, बुला लेते हैं। और भगवान राम का बाण तो भक्तों को अत्यंत प्रिय है, पर जो भक्त नहीं हैं उनको भी बलात् अपनी ओर खींचकर प्रभु में मिला देता है, प्रभु से एकाकार कर देता है। इसे नष्ट करने की बात न समझ लीजिएगा, यह तो पूर्णता की बात है। अरण्य कांड में वर्णन आता है कि रावण मरीच के पास आया और उसने कहा कि तुम नकली मृग बनो। मरीच ने पहले तो उसे समझाने की चेष्टा की, पर जब रावण ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा तो उसके अंदर एक नया भाव उदित हुआ और उसे आनंद आने लगा। मारीच को लगा कि रावण यदि मेरे भीतर इतनी प्रसन्नता देखेगा तो उसे संदेह हो जाएगा कि मरने जाते समय इतना प्रसन्न क्यों है। कहीं इसकी योजना यह तो नहीं है कि यहाँ से तो चला जाए और वहाँ शरणागत हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जरा उसका अंतर्भाव तो देखिए, मन अति हर्ष जनाव न तेहि। वह क्या
यह सोच रहा है कि भगवान मुझे पास बिठा लेंगे या अपने गले से लगा लेंगे। नहीं नहीं, वह तो आनंदित हो रहा है यह सोचकर कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसही बस करी, निज पानी सर संधानी सो मुहि बद ही सुख सागर हरि। यह कोई प्रसन्नता की बात है क्या? बड़ी मधुर कल्पना हो रही है कि भगवान मेरा वध करेंगे, पर मरीच की भावना बड़ी दिव्य है कि कोई व्यक्ति किसी फल का स्वाद चख चुका हो और उसे जब यह ज्ञात हो जाए कि पूरा फल ही मिलने वाला है तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार मारीच ने भगवान राम के बाण का स्वाद पहले ही प्राप्त किया था और वह बाण बिना फल का था। उसे आज भी स्मरण है कि मुनि मख राखन गयौ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। और मैं समुद्र के किनारे क्षण मात्र में ही आ गया और मेरी ऐसी दशा हो गई कि भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जिधर भी दृष्टि डालता था उधर ही भगवान दिखाई देते थे। मरीच ने सोचा कि जिनके बिना फल के बाण का ऐसा प्रभाव है, तो जब वे फल वाला बाण चलाएंगे तो उस समय प्रभु और मेरे बीच जो दूरी उत्पन्न हो गई थी, आज वह समाप्त हो जाएगी और प्रभु मुझे आत्मसात कर लेंगे, अपने आप में मिला लेंगे। उसे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति इसलिए भी हो रही है कि यद्यपि लगता तो वध है, पर इससे द्वैत का विनाश है और शरीर की परिच्छन्न भावना का विनाश है। वस्तुतः श्री राम का धनुष ऐसा विज्ञानमय है कि वह द्वैत को मिटाकर मुक्ति देता है। दूसरी ओर श्याम सुंदर की बंसी से भी जीव का यह द्वैत समाप्त होकर वह ईश्वराकार हो जाता है। आज जब भी भरत के आगमन पर चित्रकूट में भगवान राम धनुष बाण को अपने हाथ से स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रभु का उद्देश्य दूसरा है। बहुधा धनुष और बाण हाथ में हो तो आंखों में क्रोध की लाली होती है, पर इस समय प्रभु के होठों पर मुस्कुराहट खेल रही है और उस हंसी का उद्देश्य है जिय की जरनी हरति हंसी हेरत। मानो इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से यह जो कहा था कि आपन दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाय। बिना भगवान के दर्शन के हृदय की जलन नहीं जा सकती, इसीलिए मानो प्रभु धनुष बाण पर हाथ रखकर भरत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछ रहे हैं कि भरत, जरा दिखाना तो यह जिय की जर्नी कहाँ है। मैं भी तो देखूं तुम्हारे हृदय में वह बैठ कैसे गई है, जरा उसकी खबर तो लूं। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की